बेहतरी के लिए और मुल्क के को एक साथ मिलके चलने की हमें जरूरत है। तो इस वजह से हम मुल्क को बेहतर की तरफ लेके जाना चाहते हैं, जिसकी वजह से फजलुर रहमान और हम लोग एक साथ चलेंगे भाई। मान साहब की कुछ डिमांड्स होंगी गवर्नमेंट से, वो जब पूरी हो जाएंगी तो फजलुर रहमान कहेंगे कि जी कौन पीटीआई और मैं कहाँ पे हूँ, मेरे तो काम पूरे हो गए। नहीं, अभी तो आप सोचे हवाओं का रुख फैसल भाई चेंज हो रहा है, काफी लोगों के पास ये खबरें आ रही हैं कि हवाओं का रुख चेंज हो रहा है। उस वक्त भी थी अच्छा, आप कैसी बात करती हैं? चले, आपको लग रहा है कि कोई चेंजिंग नहीं आई, ये सब बातें फेक है, आपको ये लग रहा है झूठ है, ये सारी चीजें कहानी चल रही है। जी बिल्कुल कहानी चल रही है और ये चलती रहेगी। सबने अपनी अपनी सियासत को चमकाना है, फजलुर रहमान साहब ने ज्यादा चमकाना है। ओके, वो जब भी उनको काम होगा वो, यानी कि आपको लग रहा है इसमें कोई सच्चाई हकीकत है नहीं, सब बेकार की बातें हैं। पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स है ना, पॉलिटिकल स्टैंडिंग्स है। आपने पॉलिटिकली स्टैंड करना है कहीं पे, आपने अपनी वैल्यू को जस्टिफाइड कराना है पॉलिटिकल पार्टीज के सामने, गवर्नमेंट के सामने भी और एक जो सबसे बड़ी ऑपोजिशन पार्टी है उसके सामने भी। वरना तो आप पॉलिटिकली जिंदा नहीं रहते ना। तो यही तो आपकी पॉलिटिकल चीजें हैं जो आपने साबित करनी है, वरना आप पॉलिटिकली जो है वो बिल्कुल सप्रेस होकर रह जाता है। चलें, अब मैं लेती हूँ सबसे। चलें ठीक है, बहुत शुक्रिया, मैं सबसे ले लूँ। जी जैदी भाई जल्दी से, इसलिए कि थोड़ा टाइम होता है ना, जल्दी से दोबारा रिपीट करूंगी। सैयद भाई वगैरह से ले लें, मैं तो रोज करता हूं थोड़ा सा। नहीं सैयद भाई दे दो, सैयद भाई से ले। अरे चले ना, आप पहले बोलें फिर उसके बाद बोलती हूँ सैयद साहब से। चलिए मैं बोल लेता हूँ। चले चौधरी साहब आप बोल लें। चौधरी साहब से ले लें। जी जी, कोई मसला। लेकिन समीना ने पहले से एक बात कहा करता था कि जब टेररिस्ट को लाके बसाओगे 40,000 तो अंजाम यही होना है। अंजाम जो है यही होना है। और अभी भी आप ले लें जो पाकिस्तान से बाहर बैठे हुए हैं, 3 पीटीआई के लोगों के ऊपर जो है केसेस किए गवर्नमेंट ने। बात की जा रही है कि वो तो बाहर हैं, बचे हुए हैं, लेकिन एंटी पाकिस्तान कौन से लोग, नाम बता दें। 3 है, एक खातून भी है उसमें। नाम बताए ना। एक खातून है और 2 साहब है। 2 साहब के नाम बता दें। हाँ 2 साहब हैं और एक खातून है। तीनों की रैदी साहब तो साफी आदमी, वो नाम भी बता देंगे आपको। और यानी कि आप नाम नहीं मेंशन कर रहे, जैदी भाई को चढ़ा रहे छठे झंडे पे। उनके जो है उनके ऊपर जो है केस किए गए और गवर्नमेंट कह रही कि उनके नाम की जो भी प्रॉपर्टी होगी, अगर वो बाहर से अरेस्ट नहीं हो सके तो उनकी प्रॉपर्टी वगैरह जब्त की जाएगी। एंटी पाकिस्तान जो स्टेटमेंट वगैरह वो दे रहे हैं यूट्यूब पे या मुख्तलिफ जराए से। तो अभी भी जो है पीटीआई के लोग जो है पास नहीं आए हैं और एंटी पाकिस्तान और टेररिस्ट के साथ मिलके जो है वो इस किस्म की कार्रवाई में मुलव्वस हैं। और खुल के इन्होंने पीटीआई ने पाकिस्तान की हिमायत में कोई भी बयान नहीं दिया है। ये बात कर रहे हैं, असेंबली की बात करते हैं तो टेररिस्ट का साथ देने की बात करते हैं। तो इससे अंदाजा लगा लें कि किस हद तक ये, अगर ये इनकी हुकूमत नहीं होगी, ये वजीर आजम नहीं बनेंगे, तो ये एंटी पाकिस्तान स्टेटमेंट, एंटी पाकिस्तान कार्रवाई में मुलव्वस रहेंगे। और मैं शुरू से कहता था, देखें 40,000 लाके इन्होंने बसाए हैं, उनको मेडिकल कार्ड दिए हैं, उसका रिजल्ट देख लीजिए। आज के केपीके में जो है थानों पे हमले हो रहे हैं। सारी मेहनत जो है जाया गई है जो इतनी मेहनत करके इन्होंने किया था। दूसरी बात आप ये ले लें कि जो फजलुर रहमान साहब और लोगों की बातें सच हो रही हैं, तो वह करें, बातें कभी सच हो सकती हैं, आप ही कह सकती हैं। आपके अलावा तो कोई भी नहीं कहा कि बातें सच हो रही हैं। 5 साल हो गए आते हुए, 5 साल में तो कोई भी कुछ बोलता रहेगा, 1-2 दिन तो लॉटरी लग जाती है ना। जुआरी 5 साल जुआरी जुआ खेलता रहेगा सट्टा, और 1-2 दिन तो कुछ ना कुछ लग जाएगा 5-10 रुपए की। तो ये वही वाली कहानी है। और मौलाना साहब जो है, मौलाना साहब दरअसल पीटीआई से खेल रहे हैं। मौलाना साहब ने पूरी पीटीआई को अपने कदमों में बैठा के माफी मंगवाई कि मौलाना साहब हमें माफ कर दीजिए। लोगों में मैसेज क्या कहलवाया उन्होंने, इसका मैसेज क्या किया लोगों में इलाके के कि तो आपको क्या लगता है कि कुछ मुल्क के हिस्सों में इमरजेंसी लगने के चांसेस नजर आ रहे हैं? तो आपको लग रहा है कि इमरजेंसी लगी हुई